चलो बेटा देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा मैंने तुम्हें डेमो क्लास में भी हल्का हल्का इसके बारे में बताया था। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? रियल नंबर प्लस माइनस इमेजिनरी नंबर। ठीक बेटा, अब रियल नंबर अपन ने 10th में ही पढ़ा। रियल नंबर मतलब रैशनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, ऐसे सारे नंबर जिनको अपन नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। किसके ऊपर रिप्रेजेंट कर पाए बेटा? नंबर लाइन के ऊपर, वो सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी नई चीज है। ठीक है, ये हम कहाँ डिस्कस करते थे इमेजिनरी नंबर? जब अपन 10th क्लास में थे तो अपन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी बात करते थे। क्या चीज कि जैसे मेरे को दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो जब मैं इसके सॉल्यूशन निकालता था तो सबसे पहले अपन क्या निकालते थे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपन यूज करते थे। क्या होता था बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? रूट ओवर -b प्लस माइनस फोर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। अच्छा, इसमें जो ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म थी ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अपन क्या बोलते थे बेटा? डी। डिस्क्रिमिनेंट। डी मतलब बेटा डिस्क्रिमिनेंट। अब चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए। जो ज्यादा डिफिकल्ट था वो निकल गया फेज, अभी थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम है, थोड़ा सा इजी चीजें। ठीक है, तो इसके अपन ने 3 चीजें पढ़ी थी 10th में। क्या क्या था कि इसके 3 पॉसिबल वैल्यू होते हैं, ग्रेटर देन 0, एक इक्वल टू 0 और एक लेस देन 0। इसमें हम क्या लिखते थे बेटा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऐसा ही लिखते थे। पर रूट्स जो हैं वो अलग अलग होंगे बट रियल होंगे, ऐसा। ठीक है, दूसरा अगर 0 आ गया डी का वैल्यू तो क्या लिखते थे? रियल एंड इक्वल। बस रियल एंड इक्वल। लास्ट वाले में क्या लिखते थे? इमेजिनरी रूट्स इमेजिनरी रूट्स। लेकिन हमने सिर्फ ये लिखा था, इसके बारे में हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। ठीक है, अभी जो हम डिस्कस करेंगे पहले वो इसी नंबर के लिए करेंगे, इमेजिनरी नंबर के लिए। ठीक है, उसके बाद अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पे आएंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो हमें पता चल गया कि d की वैल्यू लेस देन अगर 0 होगी तो ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर रूट के अंदर आपका क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी वैल्यू ऐसी होती हैं जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आए वो सारी कौन सी होती हैं बेटा? इमेजिनरी वैल्यू। एक सेकेंड बेटा, समझ गए बेटा? स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं किसी को यहां तक? आगे बढ़ते हैं हम स्क्वायर रूट पे जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जितने भी बड़े समझदार आदमी थे
उन्होंने क्या किया कि भाई रियल नंबर की तो वैल्यू होती है, अब इमेजिनरी नंबर की वैल्यू नहीं है अपने पास, तो उन्होंने क्या किया कि स्क्वायर रूट के अंदर जो -1 होता है ना, उसको एक रिप्रेजेंटेशन दिया बेटा आयोटा। क्या रिप्रेजेंटेशन दिया? आयोटा। कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी माइनस साइन जो आएगा, मतलब -1 जो आएगा, उसको हम आयोटा लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं बेटा √/-4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बताएगा कोई? 4 आयोटा। आयोटा 2i 2i। शाबाश भाई, 4 का तो √2 हो गया, है ना, और नेगेटिव जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आयोटा। बात समझ गए? अगर मैं लिखूं √/-121, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 11 आयोटा 11 आयोटा। शाबाश। अगर हम बोले 196, तो इसका क्या होगा? 14 है 14 आयोटा। बात समझ गए ना? इस नंबर का भी स्क्वायर रूट तभी पॉसिबल है जब ये आयटा बनेगा, वैसे तो बाहर आ नहीं सकता। ठीक है, अब आयटा में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आयटा तो अपने को पता चल गया, आयटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? -1 -1। भाई इसमें अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो आयटा स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरा? -1 बन जाएगा। ठीक है, आयटा क्यूब कितना बन जाएगा? -i भाई आयटा क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो? आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, क्योंकि अपने पास आयटा की भी वैल्यू है, अपने पास आयटा स्क्वायर की भी वैल्यू है। तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? -1 इंटू आयटा, तो आयटा क्यूब का वैल्यू क्या आ गया बेटा? माइनस आयटा। ये जो 4 वैल्यू 3 वैल्यू जो मैं लिखवाऊंगा अभी, ये आपको दिमाग में रखनी है, फिर चाहे आयटा की कितनी भी पावर आ जाए, आप फटाफट सॉल्व कर दोगे। ठीक है, आयटा रेज टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा? सर 1 -i। कमेंट करो सभी, सभी कमेंट करेंगे कि आयटा रेज टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, एक आंसर गलत था बस, बाकी सारे सही है। क्या होगा बेटा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 वैल्यू कि आयटा क्या होता है, आयटा स्क्वायर क्या होता है, भाई आयटा तो आयटा ही हो गया, या √-1 लिख सकते हो। एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये। अब ये जो 4 रिजल्ट है ना, इन चारों को आप ऐड करके देखो कि मैं लिखूं कि भैया आयटा प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा रेज टू द पावर 3 प्लस आयटा रेज टू द पावर 4, तो आपका रिजल्ट क्या है? सर 0 0। शाबाश। कि भाई आयटा तो आयटा ही हो गया, आयटा स्क्वायर -1 हो गया, आयटा क्यूब माइनस माइनस आयटा, आई। और ये 1 हो गया। 1 से 1 कटा, आयटा से आयटा कटा, क्या आ गया बेटा? 0। बात सही है भाई? तो यहां से मैं एक रिजल्ट निकाल लेता हूं कि अगर 4 कॉन्जुगेटिव पावर का सम आता है, आयटा की 4 कॉन्जुगेटिव पावर का सम आता है, तो उसका आंसर क्या होगा? सीधा 0 हो जाएगा। जैसा मैं लिखूं 100, तो ऐसा नहीं देखना है कि इतनी बड़ी पावर सोल्व करेंगे, अपने को सिर्फ ये देखना है कि 4 कॉन्जुगेटिव पावर है और उनका सम है, तो सीधा आंसर अपन क्या लिख देंगे? 0 0 लिख देंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है ये, फटाफट आंसर देना। ठीक है, बात समझ गए बेटा? यस सर। चलो, अब नोट कर लो, जो भी तुम्हें लगे नोट करने लायक नोट कर लो सारी चीजें, बाद में मैं इसको हटा दूंगा। किसी को कोई डाउट है बेटा यहाँ तक?
अच्छा सर जी, सर जैसे यहाँ पे आयोटा टू द पावर 100 आया तो अपन इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? बताएंगे बेटा, बताएंगे, वही बताऊंगा अभी। हायर पावर अपन कैसे निकालेंगे अभी बता देंगे। हायर पावर, डिवाइड में पावर, नेगेटिव पावर, सारी बताऊंगा। ठीक है, चल। हायर पावर ऑफ आयटा, जैसे मैं लिखा आयटा रेज टू द पावर, कितना लिख रहे, 205 लिख लेता। ठीक है, तो जो भी पावर आपको दी जाए ना, उसको 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचे वो लिख। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? हाँ जी, 1। 1. मतलब आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो कि भाई ये है ना, 204 अलग कर लिया, 1 अलग कर लिया। अलग कौन सा पावर करना, जो 4 का मल्टीपल, क्योंकि 4 का जो मल्टीपल है ना, 4 पावर की वैल्यू अपने को पता है क्या वैल्यू होती है बेटा, Yes. 1. 1 वैल्यू होती है। तो इसको मैं 51 लिख दूं, इनटू मैं आयटा लिख दूं, तो इसकी वैल्यू मेरे को पता है, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 1। तो आंसर क्या आ गया? बात समझ गए बेटा? हायर पावर, अब मेरे को आप आंसर बताओगे 789 का वैल्यू क्या होगा, कमेंट करके सबको आंसर देना है। आयटा रेज टू द पावर 789 का वैल्यू क्या होगा? शाबाश, एक आंसर आ गया। देखते हैं सही है गलत है। 3 आंसर आ गए बेटा, शाबाश। तीनों आंसर सेम है, देवांशी ने दिया है, अंकित ने दिया है, जुस्मिन ने दिया है। कृष्णा पासी का आंसर आया है, महक का आंसर आया, कृतिक, स्वराज, शाबाश बेटा। आदर्श, आदर्श का डिफरेंट है, आदर्श चेक करेंगे। काव्या, अनुष्का शुक्ला का भी अलग आंसर, नंदनी सेम है। अनुष्का और आदर्श चौबे, आप चेक करो बेटा, क्योंकि सर आपका आपने वो जो 205 वाली पावर का समझा मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने ये बोला कि जो भी आपको पावर दी जाए ना, जैसे ये पावर मेरे को दिया है, ठीक है, इसको आप अलग से 4 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि 4 का पावर कितना बेटा, 197। ठीक है ना, यस सर। इनटू कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 8। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू मेरी क्या होगी, कुछ गड़बड़ है क्या? सेवन 389 सही है, दिक्कत तो कोई नहीं। सही है, आया डाल दो। सही है बेटा, यस सर। 789 सही है सर जी। सर ये वाला समझ नहीं आया। देखो बेटा, जो भी आपको पावर दी जाए ना राजेश्वरी,
Yes, उसको sir. 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 का कंप्लीट ये मल्टीपल तो आ गया अपने पास, है ना? Yes, और sir. बाकी कितना पावर बचा? जो रिमाइंडर बचेगा 1 One. पावर। अब इसकी वैल्यू तो अपने को पता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो आयटा Okay. आंसर है। सर वो मेरे को आयटा 4 कैसे है वो समझ नहीं आया था, आ गया सर, थैंक यू सर। हमेशा और 4 से सर जो डिवाइड आपने जिसकी पावर 205 लिया आपने इक्वल्स टू आयटा 204 डॉट मतलब इनटू आयटा 1 क्यों क्योंकि लिखा? 204 जो है ना वो 4 का मल्टीपल है। इसको भी आप 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 से डिवाइड करके देख, ठीक है? मतलब 4 का पावर आयटा रेज टू द पावर 4 का पावर 51 इंटू आयटा का पावर 1। सिंपल यार, उसमें से 4 का मल्टीपल अलग कर देना है, बाकी जो पावर बचे वो अलग कर देनी है। किसी को कोई डाउट बेटा? चलो और निकालो। एक्सक्यूज मी सर। जी सर इसमें जैसे आपने फर्स्ट वाले में लिखा है आयोटा 205 इक्वल्स टू आयोटा 204 इंटू आयोटा से पावर 1, और सेकंड वाले में सर आयोटा 789 इक्वल्स टू आयोटा 197 इंटू आई टू पावर आई। तो सर इसमें 204 अपन ने क्या करा कि एक आयोटा कम था तो उसमें एक कम कर दिया, लेकिन सर इसमें जो अपना डिवाइड करने के बाद जो आया 197 अपन ने वो लिखा, तो सर वो लिखेंगे या फिर एक लेस करके वो लिख देंगे? दोनों में से कोई भी लिख दो, मैंने दोनों में अलग अलग बताया। या तो सीधा अगर 4 से डिवाइड करो तो सीधा ऐसा लिख दो। अगर आपको सर पता इसमें है, आपको पता है कि 4 का इसमें से कितना अलग होगा पावर, तो ऐसा यस ब्रेक सर, करके लिख दो। अगर सर इसमें 788 इंटू आई टू पावर आयोटा टू पावर 1 लिखेंगे तो भी सही रहेगा ना? हाँ भाई, ओके इसको सर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आयटा रेज टू द पावर 788 इंटू आयटा। अगर आपको पता है तो कि 788 कंप्लीट मल्टीपल होता है 4 का, फिर इसको लिख देना है ऐसा। यस सर, ओके सर। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे लिखो आपको पता है, या फिर ऐसे लिखो, ओके, ठीक थैंक है? यू सर। यस सर। चलो और पावर निकालते हैं, और पावर निकालें। अच्छा, तो मैं ले लूं आयटा रेज टू द पावर 1097। कमेंट करें बेटा अपना अपना आंसर। शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करें बेटा आंसर देने का। देवांशी नेगेटिव चेक कर बेटा। -1 आयटा स्क्वायर तो बचेगा ही नहीं, आयटा स्क्वायर कैसे बच सकता है? ओड नंबर है, आयटा स्क्वायर तो बचेगा ही नहीं। तो अब देखो, अगर आपको पता है कि भाई 4 का मल्टीपल, जहां तक मेरे को लग रहा है कि 1096 सही लिख दिया। 4 का मल्टीपल अपने को पता है, तो एक पावर मैंने अलग कर लिया और 1096 पावर अलग कर लिया। जिसको ये नहीं पता कितना मल्टीपल है, अपना टोटली डिवाइड करके देखो उसको, जो भी आया उसको लिख देना, ठीक है? 274 आ रहा है सर। 272 आ रहा है सर मेरा। 27 274 होना चाहिए। 274 है सर। 274 होना चाहिए। सर 4 होगा तभी तो यस सर 6 आएगा। 274। सही है, 274 आएगा। और ये वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1, ठीक है? तो आयटा, ऐसा कोई है जो आयटा की पावर अगर निकालनी पड़े उसमें कंफर्टेबल ना हो? हायर पावर अगर आयटा की आपको निकालनी पड़े, उसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप हैंड रेज करें।
हाँ जी शुक्ला जी, क्या दिक्कत? सर का बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर इसमें। इसमें भी कंफ्यूजन? 4 से डिवाइड करने में कंफ्यूजन? नहीं सर, सर ईशाई एक से तो में देख पहली बार इतनी खुश नजर आ रही है। बोल बोल अनुष्का बोल बेटा। सर जैसे एक में आपने पावर कम कर दी थी क्योंकि वो 4 से डिविजिबल है। मैं मतलब मेरा यहाँ पे 272 आया, वो मिस्टेक समझ में आ गई। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसमें करना क्या एग्जैक्टली। आपने 4 से डिवाइड करना बताया, उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अदीबा बोल बेटा। सर इसे हमेशा 4 से ही डिवाइड करेंगे? हाँ हमेशा 4 से डिवाइड कर, ओके सर। क्योंकि आयटा रेज टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए करने को 2 से भी कर सकते हो क्योंकि उसकी भी वैल्यू होती है अपने पास -1। सर इसका बाकी आंसर हमेशा आयटा ही आएगा मतलब। ना, ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी मैं लिख दूं, देखो आयटा रेज टू द पावर 250, करो कमेंट करो। अभी इसका आयटा नहीं आएगा, करो कमेंट करो, क्या आंसर आएगा? अनुष्का दीपा आंसर चाहिए बेटा दोनों का, जैसा भी, दोनों का क्या, सबका ही चाहिए। सक्षम कमेंट नहीं दिखा बेटा अभी तक। स्वराज ये आयटा लिखा है क्या? कृष्णा पासी, काव्य अग्रवाल बिल्कुल सही है। बहुत सारे आंसर बिल्कुल सही है, एक आध आंसर में छोटा सा गड़बड़ है, बाकी सबका सही है। तो इसमें से 4 का मल्टीपल कितना होता है बेटा 250 में? हाँ जी 52 248। 8 तो 2 पावर अलग करनी पड़ेगी भाई, 4 से डिवाइड कर लो। अनुष्का देखना बेटा, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 2, जो रिमाइंडर बचे उतनी पावर अलग कर लो, बाकी सारा 4 का मल्टीपल है, ठीक है। और 4 का मल्टीपल, तो 4 का पावर कितना लिख सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा 4 का पावर कितना लिख दे बेटा 62। ये वैल्यू 1 हो गई, और ये वैल्यू क्या होगी बेटा -1 हो गई, -1 आंसर। समझ आ गया बेटा? अदीबा बना? सर आंसर तो आ गया, लेकिन सर मेरे मेरे से मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम गलतियां हो रही है सर, तो मैं अदीबा बन गया बेटा? नहीं सर, आंसर नहीं आया क्या दिक्कत? सर। वो मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई कहाँ करना है? नहीं सर, ये सेकंड स्टेप है ना, ये आयोटा के। नहीं सर, उसके नीचे वाला। ये हाँ सर, यहाँ से समझ नहीं आ रहा है। देखो आयटा रेज टू द पावर 4 है, इसका वैल्यू 1 होता है, और 1 का पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही आ जाएगा। इसको तो देखना ही नहीं है, इसकी जो वैल्यू है ना इस वाले फैक्टर की, ये तो 1 ही है। आंसर यहाँ छुपा है, लास्ट वाले कर लो, ये आपका आंसर। ओके सर। फिर करते हैं, बहुत टाइम है अपने पास। सर जैसे जो भी पावर अगर आप उसको एज इट इज 4 से डिवाइड करेंगे तो हाँ हाँ एज इट इज करो ना, आंसर दे बेटा। नहीं इतनी तो मुश्किल नहीं है यार, जितने तुम मतलब बता रहे हो, इजी सी चीज है।
ये देखो फटाफट फटाफट आंसर आ रहा है। हरमन चेक करेंगे बेटा दोबारा से। बाकी सबका, हाँ हरमन अब सही है बेटा, बाकी सबका आंसर सही है। राजेश्वरी चेक करेंगे बेटा। देखो 2094 4 से डिवाइड कर दो, 5 पे गया बेटा 20, 2 पे गया बेटा 8, सर 524 आएगा। फिर तो आप इसको ब्रेक करने का रहने दो, सीधा आयटा रेज टू द पावर 4 का पावर 523, तो रिमाइंडर कितना बचा बेटा 2, मतलब आयटा रेज टू द पावर 2। तो मैंने बताया इसका वैल्यू तो 1 हो जाना है, तो इसका वैल्यू देख लो बस, इसका वैल्यू क्या होता है -1 सर अब समझ में आया मेरे को। बड़ी अच्छी बात है। मिठाइयाँ पहुंचा देना सेंटर पे, समझ में आ गया। अदीबा बना बेटा? हाँ सर बन गया। चलो अभी देखते हैं अपन डिवाइड में अगर पावर आ जाए। डिवाइड का मतलब नेगेटिव पावर भी हो सकता है, जैसे -19 आ गया, या 1 अपॉन आयटा रेज टू द पावर 73 आ गया, दोनों एक ही बात। नेगेटिव पावर हो या डिवाइड में पावर हो, तो उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव पावर, तो भाई पहले तो पॉजिटिव बनानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। पहले क्या करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो 1 अपॉन आयटा रेज टू द पावर 90, ठीक है। अब आयटा के साथ सेम वही काम करना है, सेम टू सेम। इसमें से 4 का मल्टीपल अलग कर दो, कितना होता है 4 का मल्टीपल इसमें से? सर 16। 16 कितना बचा? 3 ये तो वैल्यू कितनी होगी बेटा 1, 1 और 1 आयटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। अब देखो आयटा का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और डिवाइड में कभी भी स्क्वायर रूट नहीं छोड़ते, और स्क्वायर रूट आता है तो अपन क्या करते हैं डिवाइड में? 7th 8th में करते आए हो, 9th में भी किया है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन। सिंगल टर्म है तो सिंगल टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर बन गया आयटा, नीचे बन गया बेटा माइनस आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर। तो ऊपर आयटा, नीचे माइनस इंटू -1, क्या बन गया बेटा आयटा आंसर, नीचे माइनस माइनस प्लस, आयटा आंसर। अब सेम आप मेरे को इसकी वैल्यू निकाल के दिखाएंगे 1 अपॉन आयटा रेज टू द पावर 73, और आप कमेंट करेंगे कि किसका क्या आंसर है। स्वराज सही है बेटा, अंकित चेक करो बेटा, महक सही है बेटा बिल्कुल, अनुष्का चेक करो दोबारा से। आयटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देना बेटा, फिर देवांशी आयटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, आ गया आंसर। शाबाश। आयटा अपॉन -1 मतलब
माइनस आयटा हो गया। नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस आयटा। मैं भी बता देता हूँ, जिनका थोड़ा बहुत मिस्टेक है वो देख ले। 4 का मल्टीपल कितना होता है बेटा 73 में? सर 72। 72, तो 72 अलग कर लिया मैंने, आयटा अलग कर लिया। इसका वैल्यू क्या हो गया बेटा 1, क्या बचा 1 अपॉन आयटा। सही है बेटा ओलिशा। तो रैशनलाइजेशन कर दो, ऊपर क्या बन गया बेटा आयटा, नीचे क्या बन गया आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बेटा -1। तो नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? चले कुछ क्वेश्चन कर ले प्रैक्टिस। सर 1 मिनट। हाँ सर, हो गया। चलो जी, फर्स्ट का आंसर कमेंट करो बेटा। आयटा रेज़ टू द पावर 457। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। शिवानी चेक करो बेटा। ऋतिक आयटा ही लिख देता ना। ये सर नेक्स्ट टाइम से आयटा कर दूंगा। कृष्णा कुछ पावर बची भी होगी ना, कितनी पावर बची? हाँ, तो यही आंसर हो गया। आयटा रेज टू द पावर 457 में 4 का मल्टीपल कितना होता है? 456 है ना। तो एक पावर अलग करना पड़ेगा। ये तो हो गया 4 का मल्टीपल, 4 का कितना 114। तो ये वैल्यू तो 1 होनी है, तो आंसर क्या आ गया बेटा आयटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताओ। आयटा रेज टू द पावर 528। देखो इसका एक छोटा सा और भी तरीका होता है जल्दी सॉल्व करने का। 4 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होता है? जब लास्ट की 2 डिजिट उससे डिवाइड होगी 4 से, है ना। भाई कितनी भी पावर आ जाए, मैं लिख दिया 2197, तो लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लो। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो 1 रिमाइंडर बचा। 1 रिमाइंडर बचा मतलब आयटा, 2 रिमाइंडर बचेगा मतलब आयटा स्क्वायर, 3 रिमाइंडर बचेगा मतलब माइनस आयटा, 4 तो रिमाइंडर बच ही नहीं सकता। तो जैसे 528 है ना, तो लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर लो, कंप्लीट को डिवाइड करने का रहने दो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड हो रहा है तो सीधा ही आंसर 1। समझे नहीं समझे? भाई कोई भी जो नंबर है वो 4 से कब डिविजिबल होता है? जब उसके लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गई। तो पूरे को डिवाइड करने की बजाय तुम लास्ट की 2 को ही डिवाइड कर लो, है ना। लास्ट की 2 को डिवाइड करेंगे तो दोनों डिवाइड हो रहा है, तो 1 आंसर आ गया, 1 आ रहा है। जिसका भी बाकी कुछ आंसर है तो वो अपना चेंज कर ले बेटा, 1 आंसर है। हाँ जी, 1 अपॉन आयटा रेज टू द पावर 58। करो, सोल्व करो, आंसर बताए।
शाबाश, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश। कितना रिमाइंडर बच रहा है? 58 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा कितना रिमाइंडर बचेगा बेटा? सर 2। मतलब आयटा स्क्वायर बचेगा, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। निकालो, ये वाला निकालो, 4th वाला। शाबाश। आराम से करना, ध्यान से, जल्दबाजी ना करें, टाइम लेने पूरा, कोई बात नहीं। देखो 37 में 4 का मल्टीपल कितना होता है बेटा? या फिर रिमाइंडर बता दो सीधा, रिमाइंडर कितना बचेगा? सर 1। 1, मतलब आयटा आ गया ना, आयटा की यस पावर सर। 1। इसमें 4 का मल्टीपल कितना गया? सर 64। 3 आएगा। रिमाइंडर कितना बचा? 3। 3। 3। तो आयटा क्यूब बचा। आयटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है बेटा? -1। -1। माइनस आयटा, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, ये बन गया आयटा प्लस ऊपर बन गया आयटा, नीचे बन गया माइनस आयटा स्क्वायर। ठीक है, और माइनस आयटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? आयटा स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है -1 होता है, तो -1 इंटू माइनस +1 हो गया, तो प्लस आयटा। मतलब सर अगर आयटा क्यूब की वैल्यू माइनस -1। माइनस आयटा होती है बेटा, आयटा स्क्वायर -1, आयटा क्यूब माइनस आयटा। पंखा। सर ये लास्ट स्टेप फिर से बता दीजिए। कौन सा वाला बेटा? ये लास्ट सेकंड, ये आयोटा प्लस आयोटा बाय माइनस आयोटा स्क्वायर। देखो, ये -1 अपॉन आयटा बचा था, तो आयटा से हमने ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन कर दिया। यस। तो आयटा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयटा आ गया, आयटा की आयटा से करेंगे, आयटा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आयटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब नीचे आया +1। नीचे 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आयटा प्लस आयटा 2 आयटा। सही है, आगे चलते हैं। चलो 5th पार्ट, ध्यान से करो, आराम से करो। देखो पूरा लिखना तो आएगा नहीं अभी पेपर में, तो अपने को तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, तो सीधा रिमाइंडर देख लो, रिमाइंडर देख लो, आयटा पावर उतना ही लिख दो। चलो जैसे 41 है, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा? 1। तो आयटा की पावर 1। इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा? 7। 1। तो इसमें भी आयटा लिख दूं, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, या इसका रेशनलाइजेशन कर लो, एक बात कोई नहीं।
ये आयटा आ गया, ये हो गया आयटा स्क्वायर -1 रेज टू द पावर 9 +1। और आयटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बेटा? -1 -1 +1। -1 +1 क्या बन गया ऊपर? 0। 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0। सही है बेटा? चलो आगे बढ़ो, सिक्स्थ वाला करेंगे। सीधा रिमाइंडर लेके सीधा वैल्यू पुट करते जाओ। 77 है तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 रिमाइंडर बचेगा, तो आयटा हो गया। 70 में कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा, तो आयटा स्क्वायर हो गया। 87 में कितना रिमाइंडर बचेगा? 3 रिमाइंडर बचेगा, तो आयटा क्यूब हो गया। ऐसा लिखते हैं। सर इसमें अपन रैशनलाइज नहीं करेंगे? कौन से वाले में बेटा? सर जो सेकंड स्टेप है उसमें आयोटा बाय 1 + 1 बाय आयोटा है, तो उसमें अपन उसको सेकंड टर्म को रैशनलाइज नहीं करेंगे? वही तो मैंने बताया ना, या तो इसको यहाँ पे आप रैशनलाइजेशन कर लो या एलसीएम ले लो। सर जब रैशनलाइज किया तो 2 आयोटा आ जाएगा सर, फिर उसके आगे कैसे? 2 आयटा नहीं आएगा बेटा, देख मैंने किया है। आयटा इंटू 1 आयटा, और नीचे क्या बन गया? 1 माइनस। आयटा स्क्वायर। ओके नहीं सर ठीक। नीचे आयटा स्क्वायर बनाना तो -1 होता है ना ये, यस सर। तो आयटा माइनस आयटा बना ना। यस सर। 2 आयटा कहाँ हुआ है? 0 हो गया उसमें भी। तो अगर एलसीएम बनता है तो एलसीएम ले लो, अगर नहीं लेते तो रैशनलाइजेशन कर लो, कोई बात। सिंगल टर्म है तो रैशनलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा, 2 टर्म है तो एलसीएम भी ले सकते हो। शाबाश, हरमन का आंसर आया है, कृतिक का आंसर आया है, बिल्कुल सही है। स्वराज का आंसर आया है, महक का आंसर आ गया, शाबाश। देखो बेटा, 77 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया 1, तो आयटा लिख दिया मैंने। इसको करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, आयटा स्क्वायर लिख दिया मैंने। इसको करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, आयटा क्यूब लिख दिया मैंने। इसको करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? सर 2 2, तो आयटा स्क्वायर लिख दिया। ठीक है बेटा, अब देखो वैल्यू पुट कर दो सबका। ये आयटा, ये -1, ये माइनस आयटा, और ये -1। ठीक है, आयटा से आयटा कैंसिल, -2 बचा, -2 का पावर 3, -2 का पावर 3 मतलब बेटा -8 आपका आंसर। ठीक है, चलो एक पार्ट और कर लो, लास्ट वाला कर लो, ये वाला आंसर कमेंट करें। एक आंसर आ गया।
टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हो, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। कितना रिमाइंडर बताइए जल्दी जल्दी। 7 1 तो आयटा आ गया। कितना रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर? सर सर 0 0 तो सीधा ही 1 आ गया, मतलब ये 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल है मतलब 1। कितना रिमाइंडर? 1 1 तो आयटा आ गया। कितना रिमाइंडर? 2 तो आयटा स्क्वायर आ गया। आयटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। आंसर आ गया। देखो अगर दिक्कत है तो थोड़ा सा स्लो करो, अगर दिक्कत नहीं है तो बेटा स्पीड थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इतने से काम नहीं चलेगा, है ना। मैं आपको बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक। आप कहीं जाओगे ना, कहीं देखोगे, कोई भी क्लास देखोगे, इतनी हल्की फुल्की बिल्कुल छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताता। अब तक तो पता नहीं चैप्टर में से निकल जाता, तुम इनमें इनमें भी टाइम ले रहे हो, थोड़ा सा अपने को फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है बेटा? मतलब इमेजिनरी नंबर तो क्या हो गया जिसमें आयटा है, रियल नंबर जिसमें आयटा ना आए। तो ये बोल रहा है शो दैट ये जो नंबर आएगा ये एक रियल नंबर आएगा, मतलब जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसमें आयटा नहीं आना चाहिए। अगर आयटा नहीं आया तो रियल नंबर है, आयटा आ गया तो इमेजिनरी नंबर। तो ये तो हो गया 1। ये कितना हो गया बेटा? रिमाइंडर कितना है? 2 2। इसमें रिमाइंडर कितना है? 0 1 0 तो 1 हो गया। इसमें रिमाइंडर कितना है बेटा? सर 2 आयटा स्क्वायर -1 + 1 -1 + 1 क्या आ गया? 0। 0 0 क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर बताओ। सर 0 0 शाबाश। ये थोड़ा ठीक कर लेना ये वाला क्वेश्चन। इसमें 92 90 88 586 584 ऐसा है। 584 यही करता है। आयटा रेज टू द पावर 592, आयटा रेज टू द पावर 590, आयटा रेज टू द पावर 588, आयटा रेज टू द पावर 586, आयटा रेज टू द पावर 584 अपॉन आयटा रेज टू द पावर 582, 580, 578 प्रतीक म्यूट रख बेटा, 576, 574 सॉल्व करो। सिंपल अपने को क्या देखना है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, सीधी वैल्यू पुट करते जाओ, अपने आप खुद से आंसर बन जाएगा। एक को ही डिवाइड करके देखना, बाकी सब में 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है हर एक टर्म में। इससे कितना आ रहा है रिमाइंडर? सर 0 पूरा डिवाइड हो गया तो 1 यस हो सर। गया। फिर इसमें कितना आ जाएगा? फिर 2, सर 2 फिर इसमें आ जाएगा 0, फिर से 2, फिर इसमें 0, फिर इसमें 2, फिर इसमें 0, फिर 2, फिर 0, फिर 2। ये रिमाइंडर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 1 से -1 कटा, 1 से -1 कटा, -1 से 1 कटा, -1 से 1 कटा, 1 अपॉन आयटा स्क्वायर -1, -1 ठीक है। चलो ये वाला देखते हैं। अब 6 पावर तो अपन ओपन कर नहीं सकते, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या लिख देता हूँ 1 + आयटा स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं आयटा स्क्वायर का तो ये मतलब होल स्क्वायर तो अपन खोल ही सकते हैं। यहाँ पे इसकी 3 पावर ओपन कर लो। 3 पावर अपन कर सकते हैं a³ - b³ - 3ab × a - b।
ठीक है, होल स्क्वायर खोल लो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे आ गया 1 माइनस आयटा क्यूब माइनस इसका ही मल्टीप्लाई कर लो माइनस 3 आयटा प्लस 3 आयटा स्क्वायर। बस सबको ओपन करके आंसर लिख देना। 1 से -1 कटा, 2 आयटा का पावर 3 कितना हो जाएगा बेटा? 8 आयटा रेज टू द पावर 3। अभी मैं 3 लिख के चल रहा हूँ, बाद में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। ये मैंने आयटा की फॉर्म में लिखा है पूरा। अब देखो ये कितना बचा बेटा? 7 आयटा क्यूब है ना, और आयटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है? माइनस आयटा। ये क्या हो गया? -3। ये क्या है? -3 आयटा। ये क्या है? +1। ओवरऑल अपना क्या है बेटा? -10 आयटा -2। ये अपना आंसर है। भाई ऐसा कुछ हमने किया नहीं है, अपने को तो पावर सोल्व करनी थी। पावर हमने ओपन किया, सबको ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो लास्ट में बचा वो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलो ये पावर सोल्व करके दिखाओ। आयटा रेज टू द पावर -999 सोल्व करके अपना आंसर बताएं बेटा। आयटा रेज टू द पावर 999 -99। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको शीट ना मिली हो ये वाली? कौन सा बिल्डर 1? सर मुझे नहीं। तुम्हारा माउथ दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर पे गई होगी वैसे। मैं दूसरा नंबर ऐड कर देता हूँ तुम्हारा। ये 6-2 वाला ऐड करना बेटा। यस सर। शाबाश। मेरे हिसाब से तो ऐड आंसर आना चाहिए। सही है कि गलत? बेटा 9755 वाला नंबर सेव रखना अपने फोन में, मैंने ऐड कर दिया। अनुराग वो नंबर तो शो ही नहीं हो रहा बेटा व्हाट्सएप पे। सर उसी से आपको भेज। चलो बाद में करूंगा, अभी तो क्लास करना। हाँ जी, आयटा रेज टू द पावर -999। तो क्या लिख सकते हैं? 1 आयटा रेज टू द पावर 999। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा? सर 3। तो 3 मतलब आयटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है? -1। आयटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर बन गया आयटा, नीचे बन गया माइनस आयटा स्क्वायर, और ये क्या होता है? -1
-1 की तो वैल्यू, ये इसकी वैल्यू होती है और माइनस ऑलरेडी है तो +1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? +1। सर आइटा। बढ़ते हैं। आगे क्या चीज है बेटा टाइप 2 में, मैं थोड़ा सा बता दूं पहले। सिंपल मल्टीप्लाई है क्या? देखो एडिशन बताने से पहले तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्या बताया बेटा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल नंबर प्लस माइनस इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है? जिसके साथ आयटा हो। रियल नंबर कौन सा होता है? जिसके साथ आयटा ना हो। तो अपन जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, स्टैंडर्ड जो अपना रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम किससे करते हैं बेटा? जेड से। जेड अगर आपको कहीं पे भी दिखता है मतलब उसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे नंबर में जेड इंटीजर के लिए भी यूज होता है, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जेड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। रियल, एक तो रियल पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक क्या होगा बेटा? इमेजिनरी पार्ट होगा। जिसके साथ आयटा नहीं है उसको हम रियल पार्ट बोलेंगे, जिसके साथ आयटा है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इमेजिनरी पार्ट। क्या बात, कोई डाउट? भाई जिसके साथ आयटा नहीं होगा वो रियल है, जिसके साथ आयटा होगा इसका मतलब वो इमेजिनरी है। ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ? एडिशन की बात कर रहा हूँ कि एडिशन अगर करना पड़े, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए a प्लस आयटा b, एक दूसरा नंबर आपको दिया बेटा c प्लस आयटा d। अगर आपको यहाँ पे z1 प्लस z2 अगर आपको निकालना पड़े तो रियल नंबर कभी भी इमेजिनरी में ऐड नहीं होगा और इमेजिनरी नंबर कभी भी रियल में ऐड नहीं होगा। ठीक है। तो आपको जब एडिशन करना होगा तो रियल में रियल पार्ट ऐड करना है, इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड करना है। मतलब आपका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा बेटा? a प्लस सी प्लस आयटा b प्लस आयटा d। ऐसा बात समझ गए? क्योंकि वो एक हमने रिप्रेजेंटेशन लिया है, उसकी वैल्यू नहीं है अपने पास, तो वैल्यू ही नहीं है तो अपन ऐड कैसे करें? तो ये रियल पार्ट में हमेशा रियल को ऐड करना है, इमेजिनरी में हमेशा इमेजिनरी को ऐड करना है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं कि z1 है 3 + 4 आयटा और z2 है बेटा 5 - 3 आयटा, निकालो z1 + z2 क्या है? सर आंसर कमेंट करना है। उसी का वेट कर रहा हूं। आ रहे आंसर आ रहे। भैया अगर इसमें भी गलत लिखा ना तो मैं लैपटॉप में से घुस कर मारूं आपको। संकल्प आओ बेटा। अरे 5 + 3 कितना हो गया? 8 और +4 आयटा -3 आयटा प्लस आयटा। चलो बात समझ गए बेटा क्या करना है? एडिशन समझ गए ना? सब्ट्रैक्शन। सेम है बेटा, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए होंगे और अगर वो आपसे सब्ट्रैक्शन कराए, मतलब z1 - z2 अगर निकलवाए तो रियल पार्ट में से रियल को सब्ट्रैक्ट करना है प्लस आयटा, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी। ठीक है।
समझ गए? सिंपल है। अच्छा, अब मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं 3 + 5 आएगा, और मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इमेजिनरी। कि जेड का इमेजिनरी पार्ट कितना है? जेड का इमेजिनरी पार्ट कितना है? कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे बेटा? 5 आइटम नहीं लिखना है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि इमेजिनरी पार्ट क्या है, ठीक है, तो आप जो नंबर है ना, जो भी उसका कोफिशिएंट है आइटा का, वो आपको लिखना है। अगर कहीं पे आपको ये लिखा मिले RE ऑफ जेड, इसका मतलब रियल पार्ट कितना है? रियल पार्ट कितना है बेटा? 3। बेसिकली जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, ये अपना एक पॉइंट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक पॉइंट होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। खैर अभी पोलर फॉर्म हटा दिया तो उसको बताने का तो मतलब है नहीं। क्या होता है बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि जो हमने 10th में रीड किया था ना, एक हम प्लेन बोलते थे, इसको कौन सा प्लेन बोलते थे बेटा? XY। कार्टेशियन। कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते थे? कार्टेशियन प्लेन। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो काम करता है ना, वो किस में करता है? आर्गुएंट प्लेन में काम। आर्गुएंट प्लेन क्या होता है? जिसका एक एक्सिस रियल एक्सिस हो और एक एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। बात वही है, एक्स और वाई वाली बात, लेकिन इसमें एक नाम चेंज कर दिया कि भैया इधर जो होगा वो रियल एक्सिस होगा ये वाला, और ये वाला जो होगा वो इमेजिनरी एक्सिस होगा। तो अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर शो करना है, जैसे 5 + 4 आएगा, तो बात तो वही है, इधर ये 5 हो गया, यहाँ पे ये 4 हो गया, तो ये जहां पे भी मिलेंगे, ये मेरा ये जो पॉइंट है वो क्या होगा? 5 + 4 आएगा। ठीक है बेटा? और यहां से यहां तक की जो लेंथ निकलती है, ये इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब क्या हो जाता है? मॉडुलस। मॉडुलस का साइन जो होता है बेटा, वो होता है ये वाला। मतलब अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आपको निकालना है, तो आपको ये हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकालना है। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस का लेंथ कितना है? बेस कितना है बेटा? जो भी रियल पार्ट है ना? मतलब ये जो है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर। क्योंकि ये अपना बेस है, ये अपना परपेंडिकुलर है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये अपना मॉडुलस होता है। नोट कर लेना, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है? बेसिक बातें मैं लिखवा रहा हूँ सारी चीजें। मल्टीप्लाई बची है, डिवाइड बचा, वो भी अपन बताएंगे। अब पॉइंट की बात बताने लग गया तो इसमें ये चीज मैं ऐड कर देता हूँ। एक मॉडुलस है और दूसरा होता है बेटा कॉन्जुगेट। म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो। कॉन्जुगेट क्या होता है? जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी मैंने जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था वो ये था बेटा 5 + 4 आएगा। तो कॉन्जुगेट का मतलब जो होता है ना, अगर सीधा सा मतलब समझो तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास जेड है 5 + 4 आएगा, कॉन्जुगेट का पहली बात तो सिंबल। सिंबल क्या होगा बेटा? बार हम यूज करेंगे। इसमें हम मोड में ये वाला साइन यूज करेंगे, कॉन्जुगेट में बार यूज करेंगे। बार जहां पे लग गया, इसका मतलब उसका क्या निकलना है बेटा? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का सिंपल सा मतलब अगर आप समझो तो जो भी इमेजिनरी पार्ट है ना, उसका साइन चेंज कर दो। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं।
वैसे मतलब क्या होता है कि जहां पे भी वो पॉइंट है ना उसका इमेज कितना बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब रियल एक्सिस, इसका इमेज कितना बनेगा वो होता है कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसमें ये 5 है तो इस पॉइंट पे तो ये तो 5 ही रहेगा। फर्क क्या आया कि इसमें ये 4 था, नीचे आएगा तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इसलिए जो साइन है वो चेंज होता है वाई एक्सिस वाले का, मतलब इमेजिनरी एक्सिस वाले का साइन चेंज होता है। ठीक है, कॉन्जुगेट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, इमेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। ये छोटी छोटी बातें समझ में आई बेटा? मॉडुलस क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, निकाल पाएंगे? अब मैं बोलूं कि z आपको दिया है 3 + 4 आएटा, बताओ इसका मॉडुलस कितना होगा, कमेंट करो जल्दी से फटाफट। शाबाश, बहुत बढ़िया। भाई रियल पार्ट क्या है 3, इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट मैंने बताया आयटा को छोड़ के जो भी नंबर, अगर यहाँ पे -4 आयटा भी होता ना तो मैं -4 लेता, तो 4 है तो 4 ले लेंगे, 5 आंसर आ गया। बात समझ गए? चल थोड़ा सा मल्टीप्लाई और थोड़ा सा डिवाइड, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, छोटी छोटी बातें फटाफट कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है भाई। मल्टीप्लाई अपन रैशनल के साथ कर सकते थे, तो इसमें भी स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई तो सबका सबके साथ कर सकते हैं। कि z1 मेरे को दिया है a + आयटा b, z2 मेरे को दिया है बेटा c + आयटा d, और कोई मेरे को बोले कि z1 z2 निकालो, तो सबके साथ मल्टीप्लाई करना। मेरे को a का मल्टीप्लाई करो c के साथ, a का मल्टीप्लाई करो इसके साथ a d आयटा, फिर b आयटा का मल्टीप्लाई करो c के साथ, फिर b आयटा का b d आयटा स्क्वायर आ जाएगा। सबका मतलब सबके साथ मल्टीप्लाई करना सीखो। तो यहां से ये बना बेटा AC, इन दोनों में से आयटा कॉमन है, ये बन गया AD + BC, और इसमें आयटा स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है। आयटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बेटा, -1। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, -BD। तो ये तो रियल पार्ट हो गया, और ये कौन सा हो गया बेटा, इमेजिनरी पार्ट। ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में सबका सबके साथ प्रोडक्ट करना है, कुल मिला के बात ये। ठीक है, डिवीजन देख लो, z1 अपॉन z2, अब देखो डिवाइड में एक टाइप से स्क्वायर रूट वाली टर्म आ गई भाई, आयटा है इसका मतलब स्क्वायर रूट है, और डिवाइड में अगर स्क्वायर रूट की टर्म आ जाती है तो अपन क्या करते हैं बेटा, रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टर्म है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, C + आयोटा d, C माइनस आयटा भाई, रैशनलाइजेशन अपोजिट साइन वाले से होता है ना, है कि नहीं भाई। अपन अगर 1/√3 + 1 में लिखूं तो किससे रैशनलाइजेशन करोगे तुम, √3 - 1 -1। इसके साथ ऐसा क्यों भाई, इसमें भी अपन अपोजिट साइन लेंगे, मिडिल टर्म वाला जो है वो अपोजिट साइन लेंगे। बाकी सिंपल आपको सोल्व कर देना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर तो a + आयटा b। मतलब ये बताने का ये था कि तुम्हें ये एस्टिमेट हो जाए कि मल्टीप्लाई आएगी तो कैसे आएगी करनी है, और प्रोडक्ट कैसे करनी है, डिवीजन कैसे करना है,
नीचे क्या बन गया बेटा, a प्लस बी a माइनस बी, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस आइटा बी c माइनस आइटा डी, नीचे क्या बन गया बेटा, c स्क्वायर, आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस। ये आदत डाल लो कि अगर नीचे a प्लस बी a माइनस बी बनता है तो उसको सीधा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखोगे। आदत डाल लो, वैसे तो अपने को पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन ये आदत डाल लो कि a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें आयटा नहीं लेंगे, आयटा को छोड़ दो, ठीक है। एडिट, सर एक सवाल पूछूं? सर a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, आपने प्लस लिखा है, आपने मेरे को अभी समझाया लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया ऐसा क्यों लिखा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने भी वही लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं तो वैसा लास्ट में आपने प्लस क्यों लिखा नीचे? क्योंकि देखो आयटा है, इसमें क्या है बेटा, डी के साथ आयटा है, और आयटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बेटा, माइनस -1, ये वो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा बीच में, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है। तो आदत डाल ले कि अगर आपको सीधा आंसर लिखना है तो a प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी हमेशा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिक है, होमवर्क आप सुन ले, आपको क्या करना है, शीट निकाल ले, जो डाउट होंगे पहले मैं डाउट लूंगा आप डेली, क्योंकि छोटा चैप्टर है तो कम डाउट होंगे, अपन निपटा सकते हैं। तो आपको करना है बेटा टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 2 के 12 क्वेश्चन तक। टाइप 1 पूरा करना है, जो कि अपन ने सारे कर लिए, मैंने क्लास में किया है वो। तो टाइप 2 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन आपको, 12 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी, उस 12 क्वेश्चन में जो भी आपके डाउट होंगे वो हम लेंगे। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने टोटली आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कराया है, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी तो अपन डाउट लेंगे, ठीक है बेटा, सारी चीजें नोट कर ली, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। चलो तो अच्छे से होमवर्क सबमिट करना, ठीक है, चलो बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।